हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको पता है, इस साल महाराष्ट्र बोर्ड से स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया गया है, पर अब तक इंग्लिश मीडियम का साइंस के लिए अपलोड किया नहीं गया है। तो कई बच्चों ने मेल और मैसेज किया है कि प्लीज़ आप किसी तरह आप ट्रांसलेट करके सेंड कीजिए। तो मैंने कोशिश किया है कि मैंने मराठी मीडियम का ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक ग्रेविटेशन चैप्टर का चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो हम कहते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है फोर्स। मैं आपको सिर्फ आंसर टिक कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। Second question, orbit of a planet revolving around the sun is dash, circular, straight, in the direction of foci point or elliptical। यहाँ क्या आएगा? elliptical। ये केप्लर्स लॉ का फर्स्ट लॉ है। पर यहाँ क्वेश्चन बैंक में यहाँ उन्होंने क्या किया है, सन के बदले स्टार लिखा है। इवन द सन इज वन ऑफ द स्टार, पर मैंने टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसे सन लिखा है। थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो इसका आंसर है क्यूब। ये केप्लर्स का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportion to the product of the masses of the two objects and is dash of the distance between them। इसका आंसर है inversely proportional the square, right, of the distance between them। Fifth question, in SI unit the value of universal ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल G कहते हैं, इज उसका 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका आंसर ए है। एग्जाम में कभी कभी वो इसे थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं। क्या करेंगे वो, ये जो अपॉन है उसे हटा के डायरेक्ट लिखेंगे kg⁻²। नंबर 6th क्वेश्चन, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर, राइट। तो नेचर को जो मोस्टली ये करता है वो कौन सा आंसर आएगा इसका? ये है ग्रेविटेशनल। गाइस, कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है स्मॉल g इज डैश। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा जो अर्थ है वो कौन सी शेप का है? ये शेप करीबन हम कह सकते हैं ऑरेंज या एप्पल की शेप का है। तो कैसा होता है, दोनों ऊपर और डाउन साइड में, राइट। अपर साइड जो भी पोल होगा हम लोग कंसीडर करेंगे, वहाँ बल्ज होता है। तो बल्ज होने से क्या होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगा। जितना रेडियस कम होगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। द एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा हो जाएगा, सो पोल की तरफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, हाईएस्ट एट द पोल। द वैल्यू ऑफ g इज डैश एट द इक्वेटर, राइट। इसका आंसर आएगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली डैश, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा इन वैक्यूम। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपको पता है हमेशा जो अर्थ पे होता है वो 6 टाइम्स होता है, तो मून पे कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1/6। 1/6 इसका आंसर हो जाएगा।
द पर्सन वेटिंग 60 kg, सॉरी 60 न्यूटन ऑन अर्थ विल हैव डैश वेट ऑन द मून। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले MCQ में देखा, वो क्या था 1/6। अगर अर्थ पे 60 होगा तो हमें क्या करना है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करें, बिकॉज इट इज़ 1/6। सो 60 डिवाइड बाय वॉट 6, दैट इज़ वॉट 10, सो 10 न्यूटन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डोबेनाइज प्रपोज डैश लॉ, राइट। असल में डोबेनाइज के लिए कोई लॉ नहीं है, राइट, लॉ स्पेसिफाइड नहीं किया है, पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो उससे रिलेटेड एक ही है, वो है ऑप्शन डी, दैट इज ट्रायड्स। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने में उन्होंने स्पेसिफाइडली जानबूझ कर लॉ लिखा है कि उससे ऑप्शन में थोड़ा उन्हें थोड़ा ऑप्शन मिल जाए। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोबेनाइज प्रपोज क्या था, ट्रायड्स। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव was applicable only up to डैश। इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। एलिमेंट x and y have similar property and follow Newland's law of octave. There are minimum and maximum dash elements between them. जैसे कि आपको पता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कितने एलिमेंट्स होता है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी 8, राइट। कितने एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट और 8, राइट। So what is that? It has word similar property. The first and the 8th element shows the word similar property. तो फर्स्ट एंड 8th के बीच में कितने एलिमेंट्स है, 6, करेक्ट। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए अभी, A और D, जिसमें से अभी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, राइट। मिनिमम तो हमें पता चल गया कि वो 6 है, अब मैक्सिमम चेक करना है, राइट। तो अब हम फर्स्ट, अगर हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं तो एक के नीचे होगा तो 1, 8 और नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, 14th होता है, राइट। सो 14 के पहले कौन सा एलिमेंट्स होगा, 6, 13, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 6th एंड द 13। तो मिनिमम कितना होगा 6 एंड मैक्सिमम कितना हो जाएगा 13 एलिमेंट्स। व्हेन मेंडेलियस पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल डैश एलिमेंट्स वेर नोन। तो कितने एलिमेंट्स है तभी 63। एका सिलिकॉन इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल लेटर ऑन नेम एज डैश। तो एका सिलिकॉन को हम लोग ने बाद में नाम क्या स्पेसिफाइड कर दिया था, दैट इज व्हाट, जर्मेनियम, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डैश। तो कितने ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यस, दैट इज व्हाट 18, राइट। 18 तो दो है यहाँ, 18 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर अपना ग्रुप पीरियड्स कितने होते हैं 7। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 18 एंड 7। तो ध्यान दीजिए एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये पीरियड्स को पहले और ग्रुप को बाद में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है ग्रुप्स कितना होता है 18 और पीरियड्स कितना होता है 7। 18th क्वेश्चन, इन सेकेंड पीरियड, राइट। अच्छा, सेकेंड पीरियड हम लोग कह सकते हैं द ऑटोमस शेल इज डैश। तो भी सेकेंड जो शेल होगा, राइट, वो क्या होगा, तब यहाँ जो शेल है, राइट, तो पहला शेल उसका नाम क्या होगा, तो पहला जो शेल होता है उसका होता है के, सेकेंड का होता है एल, थर्ड का होता है, राइट, एम, फोर्थ का होता है एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल शेल, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप 1 एंड 2 आर फ्रॉम डैश ब्लॉक, राइट। तो ग्रुप 1 एंड 2, तो सबसे पहला फर्स्ट 2 ब्लॉक्स होते हैं, तो फर्स्ट 2 ब्लॉक किसका कौन सा होगा, दैट इज एस ब्लॉक। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वाला है, वो है 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इज इन द सेम ग्रुप। यस, सेम ग्रुप में कब होगा, जब उनके पास होगा वैलेंस या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो अभी हमको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद हमको वैलेंसी मिलेगा। तो यहाँ पहला नंबर कितना था 11, तो 11 का बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 281, राइट। 19 का क्या होगा 2881। देखो यहाँ भी 1 आ रहा है लास्ट का इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है। तो 1 जब दोनों का भी वैन आता होगा तो दोनों भी सेम ग्रुप में होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। उसमें क्या होता है, पीरियड के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो वो कम होते जाएगा, राइट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर ग्रुप में होगा इट इज स्टार्टेड अबाउट मोर होता जाएगा। सो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ भी देखो क्या है, Mg, Na, Al एंड Cl, राइट। सो मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो सबसे टॉप पे कौन सा था, सोडियम, राइट, Na। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज के। यस बच्चों, चलो नेक्स्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक कैरेक्टर, राइट। डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा जो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होते रहता है, राइट। सो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना, तो लेफ्ट से अभी हमें पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट अरेंज किया है। ये सिंस यहाँ क्या दिया उन्होंने, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर नॉट इन अ व्हाट प्रॉपर वे। तो ये प्रॉपर वे के लिए हमें याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स होते थे। फर्स्ट होता है व्हाट, सोडियम, राइट। फिर बाद में होता है मैग्नीशियम, करेक्ट। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम से रिलेटेड कौन सा है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, ये वाला बी, राइट, सोडियम मैग्नीशियम, करेक्ट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल गोइंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, राइट। 20, हाँ, तो क्या चेंज नहीं होगा जो टॉप टू बॉटम डज नॉट इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होगा, करेक्ट, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑल्सो चेंजेस, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर चेंज होगा, बट जो वैलेंसी होगा अगर ऊपर से लेके और नीचे तक हमेशा क्या होगा, सेम हो जाएगा, राइट, इट इज सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंसी। 25th, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट डैश while going what लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। इसमें क्या होगा, अगर लेफ्ट टू राइट होगा सो इट इज ऑलवेज व्हाट इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, करेक्ट, क्या वो घटता है हमेशा, नो। सो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हाट ऑलवेज व्हाट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पर अगर ये राइट टू लेफ्ट होगा तो इट इज व्हाट डिक्रीजेस। नाउ द 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसमें से भी हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 18 हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स। 18 हॉरिजॉन्टल रो तो होता नहीं है, राइट। हमेशा क्या होता है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं रोज के, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स कहाँ लिखा है, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड रोज, यस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड रोज, यस। नेक्स्ट देखते हैं 27th क्वेश्चन, एलिमेंट इन डी ब्लॉक आर कॉल्ड एज डैश एलिमेंट। यस बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज ऑप्शन ए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, एटॉमिक साइज इज इंडिकेटेड बाय इट्स डैश। नाउ एटॉमिक साइज, राइट, एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड होता है, वो है हमेशा, राइट, किस पे डिपेंड है, एटॉमिक रेडियस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, करेक्ट। नाउ व्हाई एटॉमिक रेडियस, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज रिलेटेड टू व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट न्यूक्लियस एंड द आटोमोस्ट शेल। तो जैसे जितना डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस, यस। नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग 29th क्वेश्चन पे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इज डैश। यस, ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में इससे था रिलेटेड, इसका आंसर क्या था, एटॉमिक रेडियस।
Now atomic radius is expressed in dash, right? Is expressed in what? Picometer. And that is option B. The tendency of an element to form cation is dash of element. Yes, अब हम cation किसको कहते हैं और cation कब होता है, right? So when an element loses what electrons, हम उसको क्या बोलते हैं? It is what? Cations, right? और जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो हम क्या होगा? पॉजिटिव आयंस. तो इससे रिलेट क्या होगा? इट इज़ व्हाट? मेटेलिक character, right? The tendency of an element to form cation is dash of what element? Yes, तो क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर. तो क्या डिनोट करता है? मेटेलिक कैरेक्टर. सो cation का जो भी होगा, सो इट इज व्हाट? मेटेलिक कैरेक्टर. नेक्स्ट, in halogen family dash is a liquid element. So what is the which is the liquid element? It is what? Option C, bromine, right? Next, that is 33 question पे. While going down in a group atomic radius dash, right? जैसे हम लोग डाउन की मूवमेंट करते हैं तो जैसे क्या होगा? एटॉमिक रेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो इट इज स्टार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो एज going down in the group atomic radius what? Grows on increasing. Next, the tendency of an element to form anion is dash, right? अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो 34th और 31st ये लगभग थोड़ा सा चेंजेस है. यहाँ क्या था? कैटायन था. यहाँ क्या है? एनायन. सो व्हाट इज एनायन? यस, एनायन कब होता है, राइट? The element what? It gains electrons, right? So we call it what? Anions. हमेशा इसमें नेगेटिव आयंस होते हैं. सो जब नेगेटिव आयंस होगा, राइट, दैट नेगेटिविटी, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ व्हाट? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. सो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एन आयन इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, एलिमेंट इन जीरो ग्रुप आर कॉल्ड डैश. एलिमेंट इन द जीरो ग्रुप, हमेशा देखो एलिमेंट जीरो ग्रुप होता है तो जीरो में कुछ मूवमेंट होता ही नहीं है, राइट? दे हैव द टेंडेंसी व्हाट? देयर इज नो मूवमेंट. तो हम लोग क्या करेंगे? इट्स व्हाट? नोबल गैस. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नोबल गैस. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.